कत्ल के मुल्जिम को तहफ्फुज देने के बाद वकला इत्तेहाद जिंदाबाद के नारे। ये नारे आज लाहौर के कैंट कचहरी में उस वक्त लगे जब 12 साल मासूम शाजिया के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम चौधरी मोहम्मद नईम को अदालत में पेश किया गया। वकला को ये क्या हो गया है? क्या ये वही वकला है जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली की तहरीक में मुत्तहिद थे, जिन्होंने आईन और कानून की बालादस्ती के लिए जान माल समेत हर चीज की कुर्बानी दी, मगर लाकानूनियत और नाइंसाफी के आगे सर न झुकाया? मगर आज इन्हीं वकला ने कत्ल के मुल्जिम की हिमायत में मुजाहिरा किया, नारे लगाए, मीडिया को धमकियां दी। कहां गया आईन और कानून? फिर लाहौर बार के इन्हीं वकला ने कत्ल के मुल्जिम की हिमायत के लिए कल हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है। दूसरी तरफ देखें तो अदालत ने मुल्जिम नईम का 3 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया है। इस कत्ल के खिलाफ हर सतह से आवाज बुलंद हो रही है। कल कौमी असेंबली ने शाजिया के कत्ल के खिलाफ करारदाद मुजम्मत मंजूर की और आज पंजाब असेंबली ने ऐसा ही किया। यानी एक तरफ है तमाम सियासतदान, असेंबलियां, सिविल सोसाइटी, मीडिया और एनजीओज जो इस जालिमाना इकदाम की हर फोरम पर मुजम्मत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है सिर्फ वकला, लाहौर बार के वकला जो इसकी हिमायत कर रहे हैं। क्या वकला इत्तेहाद इस रोज के लिए वजूद में आया था जब कानून के मुहाफिज खुद कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कातिलों के हक में मुजाहरे और हड़तालें करें? ये मैं कहता चलूं कि इस वक्त ये मुल्जिम है, मैं इनको कातिल नहीं कहूंगा, ये मुल्जिम है, लेकिन उसके बावजूद क्या आज का जो कुछ हुआ वो सही था, वो दुरुस्त था? और क्या यही हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए वकला से? क्या हो रहा है वकला को, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बार लाहौर के सदर साजिद बशीर, और कराची से हमें ज्वाइन करेंगे सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मामून काजी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साजिद बशीर साहब, आप मुझे बताएं ये क्यों आज ये नारेबाजी क्यों हुई? क्या आप लोग इस मुल्जिम को तहफ्फुज फराहम कर रहे हैं? भैया, सबसे पहली बात तो ये कि मैं अपना जो आप लोग पिछले 5-4 रोज से कर रहे हैं उसको मैं शदीद, उस पर मेरे तहफ्फुजात हैं। क्या तहफ्फुजात हैं आपके जी? कोई FIR लॉन्च होती है या कोई कंप्लेंट होती है तो उतना ही जितना जो कंप्लेनेंट है उतना ही हक अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, अपनी सफाई देने का मुल्जिम को होता है। सफाई देने का तो साजिद साहब, सफाई देने इसीलिए तो मुकदमा दर्ज हुआ है, इसीलिए तो वो कोर्ट में आएंगे और कोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर उनको मौका देगा। ये तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो एक जुर्म तो हुआ है, इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं। अब जुर्म हुआ है, उसमें एक गिरफ्तारी हुई है, FIR कटी है, वो मुल्जिम कानून के प्रोसेस के जरिए जो है वो कोर्ट में आ रहे थे, ये वहां पे क्या तमाशा खड़ा हो गया? भाई, आप अपना कंडक्ट देखें ना, मीडिया वाला कंडक्ट देखें अपना। नहीं, मीडिया का इसमें क्या कंडक्ट है मुझे बताएं। मीडिया तो इस जुर्म को हाईलाइट कर रहा है। देखिए, जुर्म तो हुआ है ना, जुर्म तो हुआ है, अब उसका जिम्मेदार कौन है ये हम तयन करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमसे ज्यादा कोर्ट करेगा। आपने नहीं तयन करना, ये कोर्ट ने करना है, लेकिन हमने तो हाईलाइट करना है ना इशू को। इसमें मुझे बताएं मीडिया का क्या कसूर है साजिद साहब? हजूर, दोनों का मौकफ लेना है। आपने एक यकतरफा कार्रवाई करते हुए एक बेगुनाह आदमी को गुनाहगार। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि वो बेगुनाह है? आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, हम तो नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं मुल्जिम है, वो मुल्जिम है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, वो मुल्जिम है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, वो गिरफ्तार है, वो कोर्ट में लाए जा रहे हैं, जो अदालत फैसला करेगी सर आंखों पर। जी बिल्कुल, अदालत तो आप तो ना फैसला करें। हम तो फैसला नहीं कर रहे जी, हम तो हाईलाइट कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लॉयर जो है वो ये एकदम क्या, वो इनको प्रोटेक्ट करने का ये सिलसिला क्या है? जो कानून है उसको चलने दें। आप तो कानून के मुहाफिज हैं। भाई, हम तो मुहाफिज हैं ही, हम प्रोटेक्शन भी करेंगे लॉ की, और जो कोर्ट का फैसला होगा सर आंखों पर। लेकिन आपने तो क्या किया है? अच्छा, मुझे जरा जस्टिस जज साहब है हमारे साथ मामून काजी, उनसे जरा मैं बात करता हूं ताकि वो मुझे बताएं कि ये जो आज आपने देखा जज साहब, आपका क्या इस पे रिएक्शन है, क्या रद्द-ए-अमल है? हेलो जी जज साहब, काजी साहब जी, ये जो आज नारेबाजी हो रही है, जो वकला का कंडक्ट है, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, ये एक्चुअली इसको अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पुलिस का रिकॉर्ड जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है, इसलिए लोगों को पुलिस में मुकम्मल तौर पे फेस नहीं है, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अगर पुलिस अपना काम सही तरह से करे, लोगों का फेस हो पुलिस में, तो ये बातें फिर शायद न हो। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि समटाइम्स पुलिस जो है
वो किसी को खामखा जो है वो हैरेसमेंट के लिए गर्ज से जो है वो गुनहगार बना देती हैं, उन पे केस जो है वो दाखिल कर देती हैं। और ये लेकिन अब इसमें होना ये चाहिए कि छोड़ देना चाहिए कि जो भी कानून है वो अपना कोर्स जो है वो ले, और अगर पुलिस जो है तफ्तीश करे, और अगर जो है वाकई अगर वो वकील जो है वो अगर गुनहगार है तो उस पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ठीक है। कानून से बरातर तो कोई भी नहीं है।